महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता निश्चित है। जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्द के प्रयोग में इंसान परेशानियां से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देता है। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध के मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस वक्त में कितना बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन में एक ही शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 5 ऐसे फायदा बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितनी आपको जरूरत है। पहला तरीका, मौन लोगों का ध्यान खींचता है। महान आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरे के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा ध्यान से सुनेगा और याद रखेगा जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरा तरीका, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको ज्यादा फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आपके डील फाइनल हो रहे हैं, ये सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो का जवाब मत दो। कुछ सेकेंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेंगे। उनको सारी बात बताने दें, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। तीसरा, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप निर्माण करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास निर्माण करना होगा। और विश्वास तभी निर्माण होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलेंगे कम और सुनेंगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। सामने वाले की बात को अच्छी से सुनते ही किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो और तभी वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा कि जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने को मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा ही करते हो, तो आपको दूसरे इंसान के प्रॉपर्टीज को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ और अपना राय मत दो। लोगों का क्या राय है उस प्रश्न का आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। 5वां तरीका, नम्र शक्ति। चुप रहना एक छोटा शक्ति है, मतलब एक ऐसे ही पावर है जिसके मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है
महात्मा गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उससे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। इस बार लड़ने और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राज स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।